बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त? वेल जनाब, आज की वीडियो जो है ये रिलेटेड है वो दोस्त जो कम बजट में किसी अच्छी इंग्लिश कंट्री का वीज़ा अवेल पासपोर्ट। करना चाह रहे हैं। दो कंडीशंस आ जाएंगी, इनमें एक लिस्ट है। सो दो कंडीशंस आ जाएंगी, आइदर के आप डोनेशन दे के $1 लाख से $1.25 लाख के दरमियान की ब्रैकेट होती है। डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनमें आप डोनेशन दे के, डोनेशन बेस यानी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो आप डोनेशन देंगे और आप पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। सेकेंडली, आप इन्हीं कंट्रीज में प्लस इनके सराउंडिंग में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, और ये सारी मोस्टली अमेरिका से हार्डली कुछ आधे घंटे पौने घंटे की फ्लाइट के ऊपर ये सारी कंट्रीज हैं। सो दीज आर गुड। ये जो कंट्रीज हैं इसकी मैं नॉर्मल से आपको लिस्ट दे देता हूँ। ये चूंकि मेरी अपनी एक्सेस है आफ्टर टर्किश नेशनलिटी, लास्ट ईयर मैं विजिट करके आया था इन सारी कंट्रीज को, लेकिन मैंने अभी तक इनको स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज कंपनी फॉर्मेशन के दौरान मैंने ये नहीं डाल सका था। अभी इसका लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और अब मैं फिजिकली जो है ये जाके आपको खुद से जाके इसको करवा सकता हूँ, या अगर आप वर्चुअली भी करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी है। इन सब कंट्रीज के अंदर सिटीजनशिप आपकी करवाई जा सकती है कम पैसों में। आप खुद आए नहीं आए डिपेंड नहीं करता, पाकिस्तान बैठे, इंडिया बैठे, अफगानिस्तान बैठे हुए आपको इन कंट्रीज के पासपोर्ट मिल जाएंगे। दैट्स नॉट एन इशू। सो कंट्रीज की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ जो जहां आपको थोड़ा शेकी होना पड़ता है, जहां पे देखना पड़ता है कि कौन सी बेहतर है, क्यों बेहतर है, किस तरह से बेहतर है। इस लिस्ट में बहामास, बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, ग्रेनेडा, हेटी, जमाइका, सेंट किट्स एंड लुइसिया, मतलब ये डिफरेंट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अब ये अलग अलग हैं। सेंट किट्स एंड नेविस और सेंट लूसिया। पहले ये सब स्टेट्स अलग अलग नहीं थी, एक इकट्ठा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आज़ाद होते गए, अलग होते गए, अपने अपनी रिपब्लिक क्रिएट करते गए। वेल ग्रेनेडियम, ये ग्रेनेडा और ग्रेनेडियम ये दो डिफरेंट उसके अंदर आती हैं, लेकिन ग्रेनेडा ज़्यादा सॉलिड है इस सेंस में कि यूके और अमेरिका की एक्सेस थी इनके पास। अभी रिसेंटली इनका ये खत्म किया गया है, तो ये डिटेल्स मैं अगली वीडियोस में वन बाय वन इनकी सबकी दूंगा इंशाल्लाह। और ट्रिनिडाड टोबैगो, ये भी एक अच्छी कंट्री है, सब में सबसे तगड़ी है। सो मैंने इनमें शॉर्ट लिस्ट किया था और मैं इनमें सिर्फ 6 कंट्रीज को रिकमेंड करूंगा कि पैसे लगा के भी जहां पासपोर्ट को उठा सकते हो, जहां पर यूरोप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिन कंट्रीज की। इनमें से वो कंट्रीज जिनमें अमेरिका और यूके में आप इजीली जा सकते हैं वीजा लेके, वो कंट्रीज जो आपको पूरे यूरोप का और पूरे गल्फ का एक्सेस देती हैं। सो उनमें सबसे टॉप पे जो मेरी प्रायोरिटी पे भी रहेगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। पैसे सबके सेम है कम बेश, आने वाली वीडियोस में सारी डिटेल्स दूंगा आपको। सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस याद रखिएगा, मैं साथ लिख भी देता हूं ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियो में। एंटीगुआ एंड बारबुडा, अच्छा ये एंटीगुआ जो है ये ऑलरेडी बड़ा फेमस है। आपको बहुत सारे, अगर आप थोड़ा अपना वर्कआउट करेंगे, अगर आप चीज़ों को गूगल कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा आप अपना रिसर्च करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये इनमें से 3-4 ये जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ये वो हैं जहां पर अमेरिका से, ब्राज़ील से और अफ्रीका की बड़ी कंट्रीज जो हैं वहां से, खास तौर पर अमेरिका यूके का मैं जिक्र इसलिए करूंगा, इंग्लिश कंट्रीज को लोग आप बड़ा एडमायर करते हैं। इन कंट्री से लोग रिटायर्ड लाइफ वहां जाकर गुजार रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप उठा ली, पासपोर्ट ले ली और वहां रह रहे हैं। सो इन आउट करना इंग्लिश कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में आसान हो जाएगा इन 5-6 ऑप्शंस के ऊपर जाके। उनमें एंटीगुआ दूसरे नंबर पे है, सेंट किट्स या सेंट लूसिया जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं हमेशा। डोमिनिक रिपब्लिक, अब ये यहाँ थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, डोमिनिक रिपब्लिक के बिल्कुल साथ हेटी है। बहुत सारे स्कैम हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया में, लोगों को पासपोर्ट का लारा लगाया गया था डोमिनिक रिपब्लिक का, लेकिन उनको पासपोर्ट दिए गए हेटी के, बिकॉज डोमिनिक रिपब्लिक में करप्शन ना होने के बराबर है। वहां पे आपको या तो $1.25 लाख खर्चना पड़ता है थ्रू ये जो आप कहते हैं ना खाली डोनेशन के ऊपर, और $2.5 लाख एक्सपेंसेस आपके होते हैं सिटीजनशिप प्रॉपर्टी के बाय के ऊपर करने पे। हेटी में हाफ है इसका, लेकिन हेटी लाइक अभी भी हालत जंग में ही है, बिल्कुल तबाहशुदा है, एक छोटा सा जजीरा है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है वो डोमिनिक रिपब्लिक के बिल्कुल बराबर में। उनकी दीवार कह लें आप, एक ही जजीरे के ऊपर है, दोनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सो आपको डोमिनिक रिपब्लिक बोल के हेटी के पासपोर्ट भिजवा दिए इन्होंने, और हेटी को हार्डली कुछ 13 मुल्कों के अंदर आप जा सकते हैं, आपको एक्सेस ही नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप पैसा खर्चने जा रहे हो। ग्रेनेडा और किसी हद तक सेंट केट और सेंट लूसिया जो है, इनको सेंट विंसेंट और सेंट लूसिया, इनको मैं इसलिए टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा एंटीगुआ के साथ, ग्रेनेडा के साथ या डोमिनिक रिपब्लिक के साथ, कि इन कंट्रीज में आप पैसा डालते हैं, आपको विद इन 60 डेज से लेकर 180 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और पासपोर्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाते हैं, आप पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। तुर्की में तो ये है ना कि आप जाके, या यूरोप में अगर आपको कहीं की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपको सिग्नेचर्स देने होते हैं, जाके इनिशियल्स देने होते हैं, वीजा उसके लिए भी चाहिए होता है। तो यहां पर अगर आपका हो जाता है, जिस कंट्री से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस पासपोर्ट पर डायरेक्टली ट्रैवल करते हैं, यू डोंट नीड टू गेट अ वीजा।
आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर आपको पासपोर्ट पोस्ट किया जाता है और बड़ा आउटस्टैंडिंग वो बॉक्स और वो सारा कुछ है और प्रेजेंट किया जाता है बाकायदा आपको आके यूट्यूब की वो उसकी तरह घर नहीं पहुंचा दिया जाएगा आपको। सो ये कंट्रीज हैं डोमिनिक रिपब्लिक और ये जो मतलब जो 5 कंट्रीज मैंने बताई जो मैं खासतौर पर जिनको मैं जहाँ लॉयर से जाके मिला, इनकी जो कंपनी फॉर्मेशन थी उनसे मिला, जो लॉ फॉर्म्स थी उनसे जाके मिला, और इनमें से 2 कंट्रीज में ये बात जो दोस्त आएंगे जिन्होंने करना होगा ये डिटेल्स उसको मैं दूंगा, जहाँ मिनिस्ट्री में जाके जिससे वो साइन किया कि अच्छा जी अगर मैं क्लाइंट्स लेके आता हूँ ऑब्वियसली इनमें एक परसेंटेज होती है कमीशन की, वो सब चीज़ें साथ साथ 1 to 1 आपको जब आप बैठ के बैठेंगे, या अगर आप जिस तरह बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तुर्की इंडिया तुर्की की सिटीजनशिप मैंने लेकिन जो करवाई, जो इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्लाइंट्स थे जो आ नहीं सके पैसे भिजवा दिए, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी काम नहीं किया वो उस तरह से ओपनली नहीं साथ चल सकते, ऑब्वियसली उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें जानना होंगी। सो क्या चीज़ें हैं जिनको आप जिनसे आपने बचना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप करके इजीली इन कंट्रीज़ में पासपोर्ट उठा सकते हैं आके जाके या वहाँ जाए बगैर। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पासपोर्ट लिए लास्ट 1 साल में जो मैंने काम किया, वो डायरेक्टली और कंट्रीज़ में गए हैं वो इस पासपोर्ट को यूज़ करते हुए, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वहाँ जाएँ। लेकिन ट्रस्ट मी दीज आर ब्यूटीफुल आइलैंड्स, और अगेन इन सारे आइलैंड से अमेरिका हार्डली 1.5 और 30 मिनट्स 40 मिनट्स की फ्लाइट के ऊपर है। मियामी साहिल के आसपास ही सारे जजीरे हैं इंतहाई खूबसूरत, और आज से कुछ 40-50 साल पहले या तो ये यूके के अंडर थे, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या ये अमेरिकन के अंडर थे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। आने वाली वीडियोस बड़ी डिटेल इसके ऊपर होंगी सारी, सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ, मैं हर बार कहता हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। और तुर्की से रिलेटेड अपडेट जो हैं 3-4 वीडियोस जो नई खबरें हैं वो भी आई हुई हैं, वो भी मैं आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी आप दोस्तों तक पहुंच जाएगी। जो तुर्की यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हैं, तुर्की रेजिडेंसी से रिलेटेड हैं, तुर्की सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मेरी सिटीजनशिप किस तरह हुई, क्या प्रोसेस है, मुझे उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, वो भी मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। बिकॉज मैं स्टूडेंट भी रहा तुर्की में, मैं रेजिडेंसी पे भी रहा, मैं टूरिस्टिक स्टेटस पे भी रहा, और अब सिटीजनशिप पे भी हूँ। तो क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको आप कैश कर सकते हैं तुर्की में रहते हुए, किन कंडीशन में, किन स्टेटस के साथ, ये सारी डिटेल्स भी साथ होंगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।